हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास में सुरेंद्र कुमार। आज आप सबको मैथ में आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न का सलूशन बताने वाला हूं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल है। तो रेलवे में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है उसी पे आज डिस्कस करने वाला हूं, बिल्कुल शानदार। तो शुरू से अंत तक आप जरूर बने रहिए। हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज आप सब हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए आप सब। तो देखिए, इसमें आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले में सूत्र किस किस चीज का प्रयोग होता है। तो जैसे पहला देखिए बेलन, तो बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का जब भी आपको आयतन पूछे तो पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच। देखिए, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। फिर शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन क्या होता है सूत्र, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद देखिए, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, तो पाई आर एल। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या होता है मेरे भाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है ए स्क्वायर। तो देखिए, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। उसके बाद देखिए और 2 से 3 सूत्र, बस इतना आप याद रखिए। उसके बाद आप बिल्कुल प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए और क्या पूछा जाता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। उसके बाद देखिए आयत की परिधि, तो गोले का हो गया आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। अगर आपसे आयत का परिमाप पूछे तब आयत की परिमिति बराबर, आयत की परिमिति पूछे तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। उसके बाद वर्ग का परिमिति, वर्ग के परिमिति बराबर, वर्ग का परिमिति बराबर 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा। बस इतना सूत्र आप याद रखिए। आप आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन धुआं कर सकते हैं। तो आप देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न देखिए क्या करा है, क्रमशः 16.4 cm और 17.2 cm ऊंचाई वाले 2 लंबवृत्तीय शंकु जिनकी आधार की त्रिज्या 8.4 cm है, इन दोनों शंकुओं को पिघलाया जाता है और एक गोले के रूप में ढाला जाता है। गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए 2 गो बेलन दे रखा है। बेलन का चित्र इस टाइप से बनता है। ये आपका बेलन हो गया, ये आपका बेलन, इस साइड भी आप ऐसे घुमा लीजिए। उसके बाद बीच से आप काट लीजिए। ये जो बीच वाला पॉइंट हुआ ना आपका, ये त्रिज्या हुआ। क्या हुआ मेरे भाई,
ये त्रिज्या हुआ। देखिए त्रिज्या दे रखा है 8.4, लेकिन इस टाइप 2 गो बेलन है, तो 2 बेलन है, दोनों बेलन का ऊंचाई दे रखा है, तो उतना फिगर नहीं बनाएंगे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। देखिए कैसे, दोनों बेलन का ऊंचाई दिया है, तो पहले बेलन के ऊंचाई को हम h1 मान सकते हैं। h1 बराबर 16.4 और दूसरे बेलन की ऊंचाई h2 बराबर 17.2। पहले बेलन की ऊंचाई 16.4 cm, दूसरे बेलन की ऊंचाई 17.4 cm। इसकी त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर दे रखा है 8.4। त्रिज्या आर की वैल्यू कितना है? 8.4। अब देखिए 2 गो क्या दे रखा है? बेलन दे रखा है। 2 बेलन दे रखा है, तो 2 बेलन का आयतन, 2 गो शंकु दे रखा है ना, 2 शंकु का आयतन, तो 2 शंकु का आयतन। अब बराबर किसका आयतन? तो बराबर गोले का आयतन। इसका लिख लेंगे गोले का आयतन। अब देखिए 2 शंकु का आयतन, तो पहले के लिए h1, दूसरे के लिए h2 है, तो पहले शंकु का आयतन क्या होगा? तो 1/3 पाई r स्क्वायर h1। अब प्लस कर देंगे क्या कि दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h1, अब फिर 1/3 पाई r स्क्वायर h2। अब बराबर किसका आयतन? तो गोले का आयतन, तो 4/3 पाई, अब बड़ी आर क्यू का है कि आर की वैल्यू को व्यास पूछ रहा है, तो पहले हमको आर निकालना है तब ना व्यास निकालेंगे। तो इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन आ गया, तो h1 प्लस h2 बराबर 4/3 पाई r क्यू। देखिए पाई से पाई कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या? r स्क्वायर। इस साइड बचा कितना है? 4 है। अब देखिए r का वैल्यू कितना दे रखा है? तो 8.4, तो लिख लेंगे 8.4 पे स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर h1 का वैल्यू है 16.4 प्लस 17.2 अब बराबर कितना? 4r³ मतलब पावर 3। अब देखिए क्या करेंगे, ई दोनों को जोड़ करके इसमें आप गुना कर दीजिए और 4 से भाग दे दीजिए, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको मिटा करके ऊपर में लिख रहा हूँ मेरे भाई। देखिए इस पे पावर कितना है? 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8.4 गुना 8.4, क्या कि 2 बार पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, पावर 3 रहेगा तो 3 बार लिखेंगे। इंटू का मतलब गुना होता है। ई दोनों को जोड़िए, 4 और 2 कितना हो गया? 6 और 10 मतलब 16 दूना 32 से 33। अब देखिए बराबर कितना? 4r³। तो डायरेक्ट हम r³ बराबर 8.4 गुना 8.4 गुना 33.6। अब बटे में कितना लिखेंगे? बटे में 4 लिखेंगे मेरे भाई, जो कि r के बगल में 4 बचा था उसी को नीचे लिख देंगे। अब 4 से इसमें भाग दीजिए कि 8.4 बार में पूरा कट जाएगा। अब देखिए इधर क्यूब है ना, तो इसको भी आप रूट में क्यू कर दीजिए ना, तो 8.4 गुना 8.4 गुना 8.4। अब देखिए रूट के जो बाहर 3 है, 3 का मतलब क्या आता है? ये 3 से 1 बाहर, तो r का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 8.4। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है व्यास। तो व्यास क्या होता है? देखिए व्यास को इंग्लिश में कहते हैं d बराबर होता है 2r
और डी बराबर 2 गुना आर का वैल्यू 8.4, तो दोनों 2 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16.8 सीएम देखिए किस ऑप्शन में है, तो 16.8 सीएम आपका ऑप्शन नंबर डी में। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किए जाने पर उत्तर 27 सीएम प्राप्त होता है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए एक गोले के आयतन, तो गोले के आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। उसके बाद देखिए कहता है गोले के आयतन का पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित, इसका मतलब हुआ कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कहता है कि गोले का आयतन जो है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित करता है तब 27 बचता है, तो इसमें आप इससे भाग दे दीजिए ना, तो 4/3 पाई आर क्यू अब बटे 4 पाई आर स्क्वायर अब बराबर कितना 27 लिख दीजिए, तो 4 से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर है तो पावर 3 है, तो एक आर बचा। अब देखिए नहीं कुछ तो नीचे कितना है 1, इस 4 से आप 4 कटा लीजिए, बचा कितना, तो r/3 बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, तो r/3 बराबर 27, नहीं कुछ तो 1, तो 3 से गुणा कीजिए, तो r बराबर 7 या 21, 6 2 8, आपका 81 निकल गया आर का वैल्यू। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में 81 सीएम। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 9/20 गुना है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 5:4 के अनुपात में हो तो आयत और वर्ग के परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए सवाल इतना सुंदर है, बिल्कुल आराम से आप समझिएगा। पहले देखिए क्या दे रखा है, एक आयत का क्षेत्रफल और एक वर्ग के क्षेत्रफल का 9/20 गुना है। देखिए अनुपात दे रखा है लंबाई चौड़ाई, अनुपात दे रखा है लंबाई लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना दे रखा है, तो 5:4। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x/4x। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा था 5:4, हम इसको क्या किए 5x + 4x किए। उसके बाद देखिए कहता है आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 9 गुना है। देखिए देखिए आयत का क्षेत्रफल, तो पहले हम लिख लेते हैं जितना गुना कितना, वर्ग, एक वर्ग के क्षेत्रफल का 9 गुना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल अब बराबर कितना, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल में 9/20 गुना है, तो लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी a स्क्वायर गुना 9/20 अब बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए देखिए फिर से एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर गुना 9/20 गुना था किसमें, तो वर्ग का क्षेत्रफल में, तो 9/20 से गुना कर दिए a स्क्वायर में, अब बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब देखिए a स्क्वायर गुना 9/20 अब बराबर लंबाई और चौड़ाई यहाँ दे रखा है
5x गुना 4x। उसके बाद देखिए 20 से इसमें आप गुना कर दीजिए, 20 से इसमें गुना करेंगे तो मेरा a स्क्वायर बराबर आएगा, तो 4 पंचे 20, 20 गुना 20 कितना 400 x स्क्वायर, अब बटे नीचे कितना, तो नीचे 9। अब देखिए इस साइड स्क्वायर है तो उसको उस साइड भेजिए, तो a बराबर हो जाएगा आपका, a बराबर हो जाएगा 400 x स्क्वायर, 400 x स्क्वायर बटे कितना 9। अब देखिए 400 किसका वर्गमूल है, तो 400 है 20 का, और x स्क्वायर से एक बाहर, जब भी देखिए रूट के अगर बाहर रहता है 3 4 कुछ भी, तो 3 से ही निकालते हैं। अगर रूट के बाहर संख्या कोई भी संख्या नहीं लिखा रहे तो समझ जाना है कि वर्गमूल निकालना है इसका, तो x स्क्वायर का x हो जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना होगा, तो 3। तो a का वैल्यू आ गया 20x बटे 3, तो इसको हम मान सकते हैं ये भुजा निकला। क्या निकला मेरे भाई, ये भुजा का वैल्यू निकला। उसके बाद आगे देखिए क्या कर रहा है, आगे देखिए बिल्कुल आराम से आप समझते जाइए, आराम से। उसके बाद क्या कर रहा है कि आयत का परिधि, सॉरी परिमाप, आयत की परिमाप और वर्ग का परिमाप, तो आयत का परिमाप अब बटे, अनुपात में कर रहा है तो बटे कर देंगे, वर्ग का परिमाप। अब देखिए आयत का परिमाप सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्या होता है सूत्र, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, और नीचे क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप बोल रहा है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना 1 भुजा, 1 भुजा। अब देखिए इस जगह तो भुजा निकाले थे, कितना निकाले थे, तो भुजा निकाले थे 20x बटे 3, यही निकाले थे भुजा। तो अब देखिए भुजा जो ये निकाले थे उसके जगह बैठा देंगे, और लंबाई और चौड़ाई तो पहले से ही दे रखा है। देखिए तो 2 इंटू लंबाई कितना था, तो 5x प्लस 4x, अब बटे 4 गुना 20x बटे कितना 9, सॉरी 3 बटे 3। अब देखिए 5 4 9, 9 दूनी 18, 5 4 9, 9 दूनी 18, तो 18x अब बटे 4 गुना 20x, ये 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में आप लिख दीजिए। उसके बाद कटाइए, तो इसका आधा कितना हो गया, तो इसका आधा आपका 9 हो गया, और इसका आधा कितना हो गया, 2 हो गया, तो 9 तिया कितना हो गया 27, अब 20 दूना कितना हो गया 40, तो 20 दूना 40 हो गया, तो नीचे लिखिए 40x। तो x के पास 40 है और ऊपर में कितना 27 है ना, तो इसको हम अनुपात में कैसे लिख सकते हैं, तो 40 अनुपात 27, कहे कि x तो जिसके पास रहता है वही इस साइड रहता है, तो 40 अनुपात 27 देखिए किस ऑप्शन में है, ओ सॉरी 27 अनुपात 40, सॉरी 27 अनुपात 40 आपका ऑप्शन नंबर सी में। चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 2 शंकु ऐसे हैं जिनके आयतन का अनुपात 1/10 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:5 है, उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 2 शंकु का आयतन दे रखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V1/V2। V1 का मतलब क्या, पहले शंकु का आयतन, V2 का मतलब क्या, दूसरे शंकु का आयतन, अब बराबर दे रखा है 1/10। दोनों शंकु का आयतन बराबर 1/10 दे रखा है, तो H1 का भी वैल्यू दे रखा है और H2 का भी वैल्यू दे रखा है। तो H1 का वैल्यू दे रखा है 2 और H2 का वैल्यू दे रखा है 5। अब देखिए
आयतन क्या होता है सूत्र? तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 अब बटे इसको R1 मान लेते हैं, तो 1/3 पाई R2 पे स्क्वायर H2 अब बराबर 1/10। तो 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल। उसके बाद देखिए H1 और H2, तो H1 का वैल्यू कितना है? तो H1 का वैल्यू कितना है? तो R1 स्क्वायर गुना 2 अब बटे R2 पे स्क्वायर गुना 5 बराबर कितना? 1/10। 1/10 5 से इसको कटा दीजिए 2 बार। तो अब देखिए ये दोनों पे स्क्वायर सेम है, तो R1 बटे R2 पे स्क्वायर अब बराबर पहले 1 से इसमें गुना करेंगे तो 1 और 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। इस साइड स्क्वायर है तो उस साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो R1 बटे R2 बराबर √1/4। 1/4 को हम 1/4 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा, रूट से बाहर करेंगे तो 1/2। तो 1/2 देखिए किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर डी में। पांचवा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एक ठोस सिलेंडर जिसके आधार की त्रिज्या 6 cm थी और ऊंचाई 9 cm थी। देखिए सिलेंडर है ना, सिलेंडर किस टाइप रहता है मेरे भाई? सिलेंडर तो इस टाइप बेलन के टाइप रहता है। सिलेंडर बेलन के टाइप बनता है, तो इसको हम बीच से काट सकते हैं इस टाइप सिलेंडर के तरह। अब इसका त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या 6 cm और ऊंचाई दे रखा है 9 cm। 9 cm इसका ऊंचाई दे रखा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है। देखिए तो हम लिख सकते हैं सिलेंडर को बेलन के तरह। तो बेलन का आयतन अब बराबर गोले का आयतन। अब दोनों का सूत्र देखिए, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर H बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए तो इसको बड़ी आर का कि गोले का त्रिज्या निकालना है। अब देखिए त्रिज्या दे रखा है किसका? सिलेंडर का, जिसको हम बेलन के टाइप में बनाए हैं। तो त्रिज्या दे रखा है 6 cm, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 6 cm इस जगह आप बैठा लीजिए और H का वैल्यू 9 है तो गुना 9 अब बराबर 4/3 गुना R क्यू। तो 3 से इसमें गुना करेंगे और 4 से भाग दे देंगे, तो R क्यू बराबर 6 गुना 6 गुना 9 गुना 3 अब बटे कितना? 4। 2 से इसको कटाइए, इसका 3 भी इसका 3। तो अब देखिए इस साइड क्या है? पावर 3 है, तो इसको हम रूट में कन्वर्ट करेंगे, क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो पावर 3 है तो रूट के बाहर 3 दे दिए और 3 गुना 3 गुना 3 3 गुना 3 गुना 3 गुना 9। तो R बराबर क्या हो जाएगा? तो R बराबर हो जाएगा रूट के बाहर 3, 3 से 1 बाहर ना, तो 3 से 1 बाहर आएगा, तो 3 से 1 बाहर तो 3 आ गया पहले। देखिए फिर से लिख रहा हूँ मेरे भाई। तो R बराबर 3 रूट, तो इस जगह देखिए ये 3 से 1 बाहर, तो 3 1 बाहर आ गया, 3√3 और बचा क्या? 9, तो रूट के अंदर आप 9 लिख लीजिए, आपका आंसर R बराबर हो गया 3, रूट के बाहर 3 और 9 रूट के अंदर। देखिए किस ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में। छह नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। एक घन और एक गोले की ऊंचाई समान है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक घन और एक गोले की ऊंचाई। देखिए इसमें तो कुछ वैल्यू दिया है, दे रखा है 2 4 5 6, नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे? तो मान लेंगे, माना कि भुजा ए या तो x कुछ भी मान सकते हैं।
तो हम भुजा को ए माने तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो त्रिज्या क्या होगा, तो a/2। त्रिज्या क्या होगा, a/2 का, कि व्यास का सूत्र होता है d/2। उसके बाद देखिए बोल रहा है घनों का आयतन बटे गोले का आयतन। घन का आयतन बटे गोले का आयतन, बस इस पे आप बैठा देंगे। देखिए r का वैल्यू 1/2 आया है, r का वैल्यू 1/2 बस बैठा देंगे। अब देखिए घन का आयतन क्या होता है, सूत्र घन का आयतन बराबर होता है AQ अब बटे गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है मेरे भाई, गोले का आयतन 4/3 पाई r3। तो r का वैल्यू कितना था, तो r का वैल्यू a/2 था। तो r के जगह हम लिख सकते हैं a/2 पे पावर 3 लिख सकते हैं ना। उसके बाद देखिए AQ से AQ तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए AQ यहाँ भी है, AQ से तो AQ कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 2 से भी इसको कटाइए, ये 8 होगा तो 8 कट जाएगा कितने बार में, तो 2 बार में। 3 दूना 6, ऊपर बचा क्या है पाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई अब बटे कितना 6, या तो पाई अनुपात 6। तो पाई अनुपात 6 देखिए किस ऑप्शन में है, तो पाई अनुपात 6 तो उल्टा तो नहीं हो गया मेरे भाई, क्योंकि आंसर में दे रखा है 6 अनुपात पाई। तो इसको जस्ट आप उल्टा करके या ऊपर से आप गुना कर लीजिए तो आपका आ जाएगा तो 6 अनुपात पाई। अगर पाई अनुपात 6 नहीं है तो जस्ट उल्टा कर देंगे तो 6 अनुपात पाई आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में। बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।